दोस्तों आखिर लोग नकली नोट छापकर मार्केट में कैसे चलाते हैं, और वो ऐसा नोट जो दिखने में पूरी तरह से असली लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये नकली नोट छापना कहां से सीखते हैं, और ऐसा काम करने वाले पढ़े लिखे लोगों के साथ साथ अंगूठा छाप लोग भी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंगूठा छाप लोग भी इस काम में पूरी तरह से माहिर होते हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये लोग नकली नोट छापने का धंधा कैसे करते हैं। दोस्तों जब साल 2016 में सरकार ने पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को लॉन्च किए थे, तो इन दो ग्राफिक डिजाइनर्स ने जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश में नकली नोटों का व्यापार करना शुरू कर दिया, और इन्होंने करीब 2 महीने के अंदर 7 लाख नकली नोटों को बनाकर मार्केट में चला दिए। ये नकली नोटों को बाजार के छोटे छोटे दुकानों में चलाया करते थे, और सरकार द्वारा नए नोट लागू करने से लोग नकली और असली का पता नहीं लगा पाते थे, और इसी मौके का फायदा उठाकर ये दोनों नकली नोट बाजार में चलाया करते थे। लेकिन एक दिन एक व्यक्ति द्वारा बताने के कारण ये दोनों पुलिस के शिकंजे में आ गए। अब मिलिए ग्वालियर में रहने वाले इन 2 भाइयों से। ये भी जल्दी अमीर बनना चाहते थे, लेकिन बड़े भाई ब्रिजेश का कहना है कि मेरे भाई के इलाज के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने कई जगह पर काम भी पकड़े, लेकिन उसे कुछ होने वाला नहीं था। इसके बाद से उन्होंने नकली नोटों का कारोबार करने का सोचा, लेकिन उन्हें नकली नोट बनाना नहीं आता था। इसके लिए उन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया, और इन्होंने 5 महीने के अंदर करीब 8 लाख नकली नोट छापकर मार्केट में चला दिए। मुनाफे की बात करें तो 1 लाख नकली नोट के बदले इन्हें 40,000 रुपए मिला करते थे। यानी कि ये नकली नोट छापकर किसी और को दिया करते थे, और उसके बदले इन्हें असली नोट मिला करते थे। अब बात करते हैं जबलपुर में रहने वाले रमेश की। दोस्तों जहां लॉकडाउन में लोगों ने खाना बनाने जैसे और भी कई काम सीखे, लेकिन रमेश ने यूट्यूब से नकली नोटों को बनाना सीख लिया, और यह काम उसने अपने घर में करना शुरू भी कर दिया। नरेश नकली नोटों को अपने आसपास के इलाके में चलाया करता था, लेकिन एक दिन इसकी चालाकी पकड़ी गई, और जब पुलिस इनसे पूछताछ करती है तो ये अपना गुनाह कबूल लेते हैं। जब इनके घर में छापेमारी की गई तो 2 कलर प्रिंटर निकले, जिसमें ये नकली नोटों को छापा करते थे। आपको बता दें कि रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये काम बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया था। अब देखते हैं कि आखिर ये लोग नकली नोटों को बनाते कैसे थे। ये लोग नोटों को बनाने के लिए कुछ खास तरीके का पेपर का इस्तेमाल किया करते थे, जो कि थोड़ा आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किए गए पेपर जैसा लग रहा था। ये असली नोटों को स्कैन करके उसे पेपर पर प्रिंट कर देते थे, फिर इस पर वाटर मार्क लगाया जाता था। इसके बाद आरबीआई जैसे हरे रंग की पट्टी भी लगाई जाती थी, जिसे देखकर हम नोट के असली और नकली का पता लगाते हैं। इतना कुछ करने के बाद ये नकली नोटों को मार्केट में चलाते हैं। वैसे दोस्तों आज भी मार्केट में नकली नोट चल रहे हैं, इसे आप जरूर सावधान रहिएगा।